यूसीसी को लेकर जमशेदपुर के एक्जलराई सभागार में आदिवासियों की बड़ी बैठक हुई। कोल्हान स्तरीय इस बैठक में हो मुंडा और अन्य आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस बैठक में एक देश एक कानून को सिरे से खारिज कर कानून को गलत ठहराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून आदिवासियों के लिए अभिशाप बनेगा और इस वजह से हम लोग इसे लागू नहीं होने देंगे। इस देश में दो तरह का नागरिक रहते हैं। एक है आदिवासी जो इस देश के मूल मालिक हैं और एक है जो नागरिक एक सामान्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन हमारे जो आदिवासी का जो कानून है ये स्वतंत्र भारत से लेके जो हमारे रूढ़ी व्यवस्था है, जो कस्टमरी लॉ है, वो हमारे एक अलग व्यवस्था रहे हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक जो कानून लाया जा रहा है यूसीसी, जो सामान्य नागरिक संहिता, ये कानून अगर हम आदिवासी के ऊपर लागू होती है तो हमारी जो कस्टमरी व्यवस्था है, जो कि हमारे भारत में 4 प्रकार के कानून लागू हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन एक्ट और फारसी एक्ट। ये सब कानून से हमारी कानून जबकि अलग है, हमारी कस्टमरी है, लेकिन हमारे संवैधानिक में हालांकि वो अंकित नहीं है। यूसीसी हम लोग आदिवासी इस नज़र से देख रहे हैं कि यह एक मौत का पैगाम है। आदिवासी इस देश में एक ट्रीटी के तहत है, ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत इस देश में मिले हुए हैं। तो ये केंद्र सरकार को स्मरण करना चाहिए कि यहाँ पूरे संविधान बदलेंगे तभी जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान बदलना पड़ेगा, अनुच्छेद 13 बदलना पड़ेगा, अनुच्छेद 19 बदलना पड़ेगा, अनुच्छेद 371 का ए भी बदलना पड़ेगा, इसके बाद 244 का 1, 243 का एम बदलना पड़ेगा। तो इतने सारे संविधान में अनुच्छेद जो मेरे प्रोटेक्शन के लिए जो प्रावधान है, क्या ये प्रावधान को ये उल्लंघन करके बनाएंगे? तो ये जो कानून है, इस कानून से हम यदि आएंगे तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था है, हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट और विभिन्न तरह के जो आदिवासियों का, ट्राइबल लोग का हक अधिकार के जो नियम कानून है, वो सब इस कानून के आने से हम लोग को लगता है बहुत सारे हम लोग को आदिवासी का जो हक अधिकार है, नियम कानून है, सामाजिक परंपरा है, वो सब को हानि पहुंचेगा, हम लोग को ये लग रहा है। हमारे देश में 15 करोड़ आदिवासी के कस्टमरी लॉ के खिलाफ है ये सिविल कोड कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कानून अगर लागू हो जाता तो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे सामाजिक व्यवस्था और हमारे ज़मीन को रक्षा के लिए जो CNT SPT एक्ट कानून बना हुआ है, ये सब सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होने के बाद हमारे सर्वप्रथम जो है ये कॉरपोरेट, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है बैठे हुए अडानी अंबानी से लेकर टाटा से लेकर, ये लोग सबसे पहले आदिवासी की ज़मीन छीनने का काम करेंगे। ये जो यूसीसी का जो कानून जो भारत सरकार लेके आ रही है, तो ये इंडिविजुअली जो है एक आदिवासी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जैसे कि देखता हूँ कि इसमें जैसे कि आदिवासी लोग जो है सामूहिक रूप से रहते हैं, सामाजिक लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि जहाँ सामाजिक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना इंडिविजुअली आदमी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो यूसीसी का जो कानून है वो उनके ऊपर चढ़ जाएगा, हावी हो जाएगा और पूरी तरह से जो है ना एक आदिवासी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कि भारत के संविधान में माने आर्टिकल 395 तक है अनुच्छेद, उसमें से प्राय 67 अनुच्छेद ये है जो आदिवासी के हित में है कि कॉमन लॉ के साथ साथ ही आदिवासी को कॉमन लॉ से थोड़ा अलग रखा जाए, क्योंकि इनका विधि व्यवस्था, इनका रहन सहन, इसका चलन चल सब चीज़ अलग है। ये अपना कस्टमरी लॉ से ही प्रचलित होता है, माना अपना रीति रिवाज। कहीं ना कहीं आज देश में आदिवासियों को टारगेट करके बहुत सारे इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जिससे उनका परंपरागत जो रूढ़ी व्यवस्था है उस पर आघात पहुंचेगा। और इस पर हम लोग आज बहुत गहन निष्कर्ष कर रहे हैं और हम लोग में लगभग अभी पूर्ण रूप से इस बात में सहमति हो गई है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे।